हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो वीडियो जो होने वाला है वो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए होने वाला है। ठीक है। और ये आपका जो वीडियो जो है ये खासकर नवोदय के उन स्टूडेंट के लिए है जो एग्ज़ाम जिनका हाल ही फ़िलहाल जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट की तरह ही है। इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी मैं चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपका मैथ का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, उसमें आपको बिल्कुल ही सेपरेट, ठीक है, सेपरेट वीडियो मिलेगा। और ये जो एक और भी जो पार्ट्स में लेकर आया हूँ जो अभी आप देख रहे हैं, तो ये आपका मिक्स रहेगा, ये सभी चैप्टर से मिला हुआ रहेगा और एक जो रहेगा वो आपका चैप्टर बाय चैप्टर रहेगा। ठीक है। रीजनिंग का भी मिलेगा आपको सेट। तो आप इतना भी कर लीजिएगा ना तो आप एक बेहतर नंबर ऑब्टेंड कर सकते हो। ठीक है। तो इतना का भी सॉल्यूशन करिएगा तो आपके लिए बहुत ही सफिशियंट है। ये जो आप जो क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये शायद आपका 2007 के नवोदय विद्यालय में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक तरह से प्रीवियस ईयर समझ लीजिए, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसका आंसर क्या क्या होने वाला है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसको कहा जाता है? एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक से कटे। ठीक है, एक से कटना चाहिए और इसके अलावा किससे कटना चाहिए? अपने आप से। ठीक है, स्वयं से। ठीक है, जो एक से कटे और स्वयं से कटे तो उस संख्या को हम क्या बोलेंगे? वो संख्या अभाज्य संख्या है, मतलब वो प्राइम नंबर है। ठीक है। तो आपको वैसा ही आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो बताइएगा कि इसमें से कौन सा हो सकता है। देखिए, 110 तो होगा नहीं क्योंकि 11 दहें 110 कट जाता है। 121 भी होने वाला नहीं है क्योंकि 121 जब आप 11 से भाग दीजिएगा ना 121 से, तो ये भी आपका कट ही जाएगा। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है। बाकी बचा 123, तो 123 भी कट जाएगा। ठीक है। इसमें जो चौथा ऑप्शन जो है ना 131, 131 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा क्योंकि 131 जो है वो एक से कटेगा और स्वयं अपने आप से कटेगा और बाकी ये किसी से कटने वाला नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 131, मतलब डी नंबर इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आपको लिखा हुआ है 163.44 में भाग दे देना है 2.4 को। तो ये तो सिंपल आपको भाग देना है 163.44। ठीक है, और नीचे में कितना है? 2.4। ठीक है। तो इसका दशमलव आएगा तो ये 00 हो जाएगा, है ना, और इसका दशमलव ऊपर जाएगा। ठीक है। तो कितना? 10 हो जाएगा। एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, बाकी इसको कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये आपका 681 बार में, ठीक है, 681 बार में कट जाएगा। बाकी नीचे में 10 बचा हुआ है तो दशमलव यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 68.1 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसे थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में क्या कह रहा है? ये सबको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए तो आपको आता ही होगा। ठीक है। तो जोड़ कर बताइएगा कितना आएगा। बस ये ध्यान में रखिएगा जोड़ने में कि दशमलव का तुलना दशमलव से, जैसे लिखा हुआ है ना शुरू में लिखा हुआ है 11.1 लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 11.11। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि दशमलव का तुलना दशमलव से करिएगा, दशमलव का तुलना दशमलव से। इसी तरीक़ा से आप लिख कर ऐसे लिख कर, ठीक है, आप जोड़ लीजिएगा कि कितना आएगा। जोड़ने के बाद हमको बताइएगा कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दे सकते हो। ऐसे मैं हिंट आपको कर देता हूँ, इसका जो आंसर जो होगा वो हो जाएगा 44.4321। ठीक है, 4 नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा दो भिन्न भिन्न क्रॉसिंगों पर लगे दो अलग अलग सिग्नल
क्रमशः 25 सेकेंड 45 सेकेंड के अंतराल पर बदलते हैं। यदि दोनों एक साथ 9:20 बजे एक साथ बदलते हो तो पुनः वे एक साथ कब बदलेंगे। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो पहले आप क्या करिएगा, 25 सेकेंड और 45 सेकेंड का आप क्या निकाल लो, आप एलसीएम निकाल लो। किसका किसका निकालना है, तो एक 25 का और दूसरा 45 का, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालना है। जब आप एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम पता है कितना आ जाएगा, 225 सेकेंड आएगा। कितना आएगा, 225 सेकेंड। 225 सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मिनट और 45 सेकेंड, यही ना हम लिख सकते हैं, 3 मिनट और 45 सेकेंड। तो अभी फ़िलहाल आप याद रखिएगा 3 मिनट 45 सेकेंड। बाकी आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 9:20 लिखा हुआ है, ठीक है, 9:20 बजे एक साथ बदलते तो पुनः वे एक साथ कब बदलेंगे। तो 9:20 में सिंपली आप इसे जोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप कुछ करना तो है नहीं इसमें, क्या करना है कि जो 9:20 लिखा हुआ है, ठीक है, 9:20, ठीक है, और इधर नहीं तो 00 सेकेंड, यानी ये घंटा हो गया, मिनट हो गया, ये क्या हो गया, ये सेकेंड हो गया। तो बस सिंपली जो मेरा आया था ना 3 मिनट, तो मिनट का तुलना मिनट से कर लीजिए, और यहाँ पर ये सेकंड का तुलना सेकंड से कर लीजिए। सिंपल है। अब इसे जोड़कर बताइएगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 20 3 23 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो यही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए उसी का आंसर दिया हुआ है, ठीक है, ये उसी का आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताइए। तो सिंपल हिसाब है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है 5 बार, ठीक है, 999, ठीक है। तो ये 5 बार लिख दीजिएगा, 2 2 4 1 5। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 को 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 को 9 लिख दीजिए, ठीक है, 4 को 9। और सिंपली बस इसे आप कैलकुलेट करके बताइएगा कितना आएगा। तक जब आप कैलकुलेट करिएगा तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 90,000। तो 90,000 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपको पहला ऑप्शन में मिलता है। क्लियर है, ऑल डन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसे थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए अंकों मतलब 1 4 6 8 एवं 9 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, मतलब सिर्फ एक ही बार प्रयोग करना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले आप ऑप्शन से छाट कर देख लीजिएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, तो पहले देखिए सम संख्या पहले ढूंढ लीजिए। देखिए सम संख्या ये भी है, सम संख्या ये भी है, सम संख्या ये भी है, ये सम संख्या नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो पहला ऑप्शन तो आपका छटा गया, वो होने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, तो सम संख्या हम लोगों ने ढूंढ लिया, और सबसे बड़ी बोल रहा है, तो सबसे बड़ी ढूंढिए, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा। देखिए सबसे बड़ा के रेस में ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये सबसे बड़ा होने वाला नहीं है, बाकी 2 और 4 में ही कोई राइट आंसर होगा। लेकिन ये कह रहा है कि सिर्फ एक ही बार प्रयोग करिए, ये जो लिखा हुआ है ना 1 4 6 8 और 9, इन सभी का प्रयोग एक ही बार करना है। तो जो देखिएगा कि दूसरा या चौथा ऑप्शन में था, दूसरा ऑप्शन में आप देखिएगा ना कि इसी में क्या है कि सब का सिंगल सिंगल इसमें प्रयोग किया है, ठीक है, सिंगल सिंगल यूज़ किया है, ठीक है, सिंगल सिंगल इसमें नंबर का यूज़ किया। बाकी आपका 4 नंबर में तो आपका 999 वो तो दोहरा चुका है, तब वो आंसर होने वाला नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है एक सेट में आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा, और अगर वो वीडियो लंबा हो जाता है तो हम लोग 2 2 पार्ट्स करके बनाते हैं 10 10 क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 10 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन हाँ आपको डिटेल से मिलेगा और आपको ट्रिकेबल भी मिलेगा ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। हम लोग को ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, लंबा वीडियो बनाने से क्या होता है कि बोरिंग टाइप का लगता है, इसी कारण से लंबा वीडियो हम लोग नहीं बनाते हैं,
ठीक है। बाकी आपका 20 एक सेट में 20 क्वेश्चन रहेगा और वो मैं 2 पार्ट्स में बांट दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा संख्याओं की अगली पंक्ति बताइए क्या होगा। तो ये आपको पहचानना है। ठीक है, एक तरह से रीजनिंग का ही टॉपिक है और मैथ में भी पढ़ना है। ठीक है, सीरीज का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 121 से 131 हुआ, फिर 131 से कितना है, 141 है। तो आप देखिएगा ना, तो 10-10 बढ़ रहा है। कितना कितना बढ़ रहा है, पहला आपका लाइन में 10-10 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर 566 566 566, मतलब ये सेम है। ये क्या है, सेम है। ठीक है, और जब थर्ड रो में चलेंगे 1022 से 2322, उसके बाद 3622 हो गया है। तो ये लगभग आपका इसमें 1300 बढ़ गया है। ठीक है, तो पहला रो में आप 10 बढ़ाइएगा, तो देखिए 121 से 131, 131 से 141 हुआ है। फिर आप 141 में 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 151। ठीक है, तो 151 देखिए किस किस ऑप्शन में, ये तो आपको तीनों ऑप्शन में मिल रहा है, 2, 3, 4 में। चलिए उसके बाद इसमें सेम रहना चाहिए, मतलब 566 का 566 ही रह जाएगा। और उसके बाद 1300 है, 1300 बढ़ाना है। तो 3622 जो दिखाई दे रहा है उसमें 1300 जोड़िए। तो जब आप 1300 जोड़िएगा ना, तो वो आ जाएगा 4922। तो यही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 4 नंबर में है, तो 4 नंबर इसका, डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है कि एक व्यापारी 16 रुपये प्रति दर्जन की दर से अंडा खरीदता है। खरीदना कहने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा तरफ आप चैम्बर बनाइए विक्रय मूल्य का। किसका बनाना है, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये है आपका 16 रुपया प्रति दर्जन और ये 20 रुपया प्रति दर्जन। ठीक है, दोनों दर्जन दर्जन ही, कोई टेंशन नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि प्रति दर्जन की, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100। तो पहले देख लीजिए कितना का लाभ हो रहा है, दोनों में कितना का अंतर है। तो आप कहिएगा सर दोनों में 4 का अंतर है, तो 4 लिख देंगे। दोनों में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। अब बटा में क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहिएगा कि 16 क्रय मूल्य है। 16 क्या है, क्रय मूल्य, और उसके में गुना में 100 हो जाता है। ठीक है, बस इसे थोड़ा सा काट छाट कर लीजिए। तो यहाँ पर 4 चौके 16 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 25 चौके 100 कैंसिल हो गया। मतलब कितना आंसर आ गया, 25%। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 25%। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद ये आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4000 रुपया का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का SI कितना होगा। सिंपल है। ठीक है, SI का फॉर्मूला बताना है। किसका बताना है, SI का। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर। तो सब कुछ दिया हुआ, 4000 दिया हुआ मूलधन। ठीक है, उसके बाद दर हो जाएगा यानी 7, उसके बाद समय हो जाएगा मतलब 2, और बटा में कितना होता है 100। तो सिंपल आपका फॉर्मूला पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। बाकी आप गुना करके बताइएगा, तो जब आप गुना करिएगा तो आ जाएगा 560। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 560 होगा। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 200 ग्राम होगा। एक काम करिए, पहले आप ये जो लिखा हुआ है ना 200 ग्राम, तो 200 ग्राम को पहले आप चेंज कर लीजिए ग्राम, किलोग्राम में। ठीक है, तो चेंज करेंगे तो 1000 से भाग पड़ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 पचे 10 यानी 1/5, यानी 1/5 किलोग्राम हो गया। अब कह रहा है इसमें कितना प्रतिशत है, कुछ नहीं करना है, बड़ा वाला जो है उसको नीचे रखिए, मतलब 2 नीचे हो जाएगा और 1/5 ऊपर हो जाएगा, 1/5 ऊपर,
और गुना में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, बस इसे ही सिंपली आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो आपको जो 5 दिखाई दे रहा है वो नीचे आ जाएगा, मतलब 1/5 गुना 2 और गुना में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 मिल के एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ कितना बचेगा, 10। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 10%। ठीक है, तो ये ऑलरेडी 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। बाकी आप अगले सेट में मिलिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।